लो। मंदिर में जाते ही महाप्रभु जी झूमने लगते हैं। माधव दास जी अपने कान बंद करते और सबसे हाथ जोड़ते, इतना सम्मान नहीं दिया करो मुझे, मैं अधिकारी नहीं हूं इसका। अब स्थिति ये हो गई कि माधव दास जी जहां निवास करते थे, उनकी कुटिया से लेकर के सिंह द्वार तक लोग पुष्प बिछाते थे। हर नुक्कड़ चौराहे पर आरतियां लेके माताएं खड़ी रहती थी, लोग पुष्प वर्षा करते। वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ते में लोग पुष्प बिछाते थे। माधव दास जी जब अपनी कुटिया से बाहर निकलते तो आंखें लाल पड़ जाती, रोने लगते और महाप्रभु जी से जाके कहते, ये सब क्या कर रहे हैं नाथ, मुझे इस सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ये सम्मान कहीं मेरे चित्त पर हावी हो गया और कहीं इसकी आदत मुझे लग गई तो आपका भजन छूट जाएगा नाथ। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं ना। अनुकूल परिस्थिति जब आती है और उस अनुकूलता में जब आप फूल जाते हो, वो है परीक्षा। जो चाहा था वो मिल गया, जैसा घर चाहते थे बन गया, जैसी पत्नी चाहते थे मिल गई, जैसा व्यापार चाहते थे हो गया। और इन सब चाहने वाली वस्तुओं के आने के बाद जब आप फूल जाते हो तो आप ठाकुर जी की परीक्षा में हार गए। प्रतिकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कई बार, अनुकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कई बार। और जहां तक दृष्टि जा रही है, भीड़ ही भीड़ खड़ी है, लोग बाग आपके चित्र बना करके ला रहे हैं, आपके चित्र ले लेकर के उछल रहे हैं। आप जब निकलते हैं तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। उस स्थिति में ठाकुर जी ध्यान से देखते हैं अभिमान आया कि नहीं आया। और जब व्यक्ति फूलता है ना, मेरा स्टारडम देखो, तब ठाकुर जी कहते हैं फेल, अब इसको नाक के बल गिरूंगा मैं नीचे। क्यों? प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। यह परीक्षा है। केवल प्रतिकूलता परीक्षा नहीं होती, अनुकूलता भी परीक्षा होती है। अरे 4 दिन पढ़ना पड़ता है मुझको, तो 4 महीने का सिलेबस ऐसे याद हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। मैं स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा नहीं था, मतलब पढ़ने में वैसे बहुत अच्छा था, हाँ, कोई उधम उधम नहीं करता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था। और हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे होते थे, वो मेरी कभी चोटी खींचे, आए पंडित जी आ गए, पंडित जी आए हैं, ऐसे बोलते थे। अभी मुझे मेरा एक क्लास का टॉपर मिला कुछ दिन पहले, कथा सुनने आया था, मैं पहचान गया। मैंने, अरे तुम तो वो हो? बोले हाँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? टैक्सी का व्यापार है मेरा। मैंने कहा टैक्सी का व्यापार क्यों करते हो? तुम तो भाई बड़े अच्छे थे पढ़ने में। पता नहीं भाई क्या हुआ, 12th के बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। 12th के बाद कुछ याद ही नहीं हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की कोशिश की, इतने अटेम्प्ट्स किए, सब में फेल हो गया। उसके बाद फिर पिताजी का व्यापार, पता नहीं क्या हुआ बुद्धि को, जैसा मैं पहले था तो मैंने उसको बोला तो नहीं, बुरा लगता, लेकिन अभिमान, देखो मैंने कितनी जल्दी याद कर लिया, देखो मेरे इतने परसेंटेज आ गए, देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूं। और फिर उसके बाद आपके पास योग्यता है तो अच्छा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी अवहेलना करना। अब कोई रूपवान है और कोई बेचारा रूपवान नहीं है तो उसके सामने रूप गर्विष्ठ हो जाते हैं। हमारे आंखें देखो, हमारे नाक देखो, हमारा मुंह देखो, हमारे बाल देखो। याद रखना, जिस दिन ठाकुर जी की इच्छा हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। फिर ना बुद्धि काम करेगी, ना वाणी काम करेगी, ना रूप काम करेगा, ना शरीर काम करेगा। इसलिए हर परिस्थिति में उन्हें प्रणाम करते चलो, धन्यवाद करते चलो। सुख में फूलो मती, ध्यान रखना, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती,
मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर सिचुएशन को उनका प्रसाद मान करके स्वीकार करो, अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी। तो माधवदास जी, उनको इतना सम्मान मिलने लग गया था, तो महाप्रभु जगन्नाथ बोले अच्छा है और अच्छा है। अभी तो तुम देखना, जगन्नाथपुरी के अलावा जहां जाओगे वहां तुम्हारा सम्मान होगा। सब लोग इधर देखो। तो माधवदास जी ने क्या विचार किया, इस सम्मान का तोड़ क्या है। मीठा अगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम लोग तो फिर छेना पोड़ा आधा खा लिया तो फिर मन होता कोई नमकीन खिलाओ भाई। ऐसे ही सम्मान का भी विपरीत अपमान है। बहुत सम्मान मिल जाए ना दुनिया से, कभी कभी ऐसी क्रियाएं जानबूझ के करो कि आपका थोड़ा अपमान हो, बैलेंस बना रहेगा। तो माधवदास जी ने क्या किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। तो माधवदास जी बोले, ये पुरी में तो सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, और माधवदास जी का नियम था वो किसी घर से भिक्षा लेकर के पाते थे। अब भिक्षा तो क्या मिलती, पहले जाते थे घर के बाहर खड़े होकर के मंजीरा बजा के कीर्तन करते थे तो घर के लोग लाके भिक्षा दे देते थे। अब माधवदास जी जब जैसे ही कुटिया से निकलते हैं तो घर के घर लोग हाथ जोड़, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। और भिक्षा कोई दाल रोटी नहीं, 56 भोग मिलते थे। तो माधवदास जी बोले बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो माधवदास जी पुरी से थोड़ी दूर एक गांव गए और वहां बोले यहां मुझे कोई नहीं जानता, यहां भिक्षा लूंगा। जैसे ही उस गांव में प्रवेश किया तो माधवदास जी ने क्या देखा, एक बड़ी चिड़चिड़ी माता जी थी वहां पे, बच्चों को डांट रही थी, पूरे मोहल्ले के लोगों से उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। माधवदास जी ने जाकर के बोला ये माता जी कैसी हैं, तो मोहल्ले के लोग बोले अरे बड़ी चिड़चिड़ी है, सबसे लड़ती रहती है, चिड़चिड़ करती रहती है पूरे दिन, हमारे बच्चों को मारती है, कभी हमारे घर में कुछ फेंक देती है। माधवदास जी बोले आज की यजमान मिल गई मुझे, अब तो इसी के घर का प्रसाद पाऊंगा। देखिए महापुरुष लोग कैसे बैलेंस करते हैं। माधवदास जी उसके घर पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे। वो नकचड़ी मैया तो थी, क्रोध में ही रहती थी। द्वार खोला, क्या बात है, कौन हो? मैं माधवदास हूं, मेरा नियम है मैं लोगों के घर जाके भिक्षा मांग करके पाता हूं, आज आपका घर बड़ा सुंदर लग रहा था, थोड़ी मैया भिक्षा दे दो। आ जाते हैं सुबह सुबह, ना जाने कहां कहां से भिक्षा मांगने आ गए हैं, स्वयं बना के खाया करो, कितनी मेहनत लगती है रोटी बनाने में। आ गए हो यहाँ पे, मैया अब नियम है मेरा। बोले हाँ आलसी हो तो ऐसा नियम बना लिया, खुद ना बनाना पड़े, दूसरों के घर जाके खाना पड़े। कहाँ इतना सम्मान मिल रहा था तो जानबूझ के ऐसी जगह गए जहां अपमान हो। माधवदास जी बोले बहुत बढ़िया, और बोलो, थोड़ा और कह दो, क्या खाओगे? बोले जो भी घर में बना हो, रूखा सूखा सब दे दो। मैया गई भीतर, 4 रोटी लेकर के आई, दाल आदि लेकर के थाली में लाई, बोले लो पालो। माधवदास जी ने प्रेम से पाया। माधवदास जी जैसे पा लिए तो मैया बोली बर्तन धो के जाना, हाँ खा के गए जा रहे हो घर में, बर्तन धो के जाओ। माधवदास जी बढ़िया बर्तन धो। बोले आज बढ़िया लग रहा है थोड़ा, नहीं तो इतना सम्मान मिलता है, अब अच्छा यहीं आऊंगा बार बार। आज चले गए। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए और मैया का द्वार खटखटाया, मैया ने खोले, फिर आ गए तुम? मैया क्या बताऊं, क्या अद्भुत साग बनाया था कल आपने, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट रोटी, इतना सब कुछ, मेरा तो मन कल से ललचा रहा है, मैं पाने फिर से आ गए, पवा दो। मैया बोली चुपचाप बैठो अभी लाती हूं। मैया भीतर गई, उसको लगा ये बाबा तो रोज आएगा, तो जानबूझ करके साग में मिर्च डाल दी, दाल में नमक डाल दिया, किसी सब्जी में नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा उसको खट्टा तीखा कर दिया कि कल से नहीं आवेगा। माधवदास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही समझ गए ये जानबूझ के ऐसा करके लाई हैं कि मैं कल से ना आऊं। थोड़ी देर में मैया बोली
कैसा लग रहा है? माधवदास जी बोले क्या बताएं, या तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वादिष्ट है, या मैया तेरे घर की रोटी इतना अद्भुत। मिर्च तो नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं बहुत सुंदर है, क्या अद्भुत बनाया मैया। मां बोली इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, मैया ने फिर से भोजन कराया, फिर और बिगाड़ा उसको, और ज्यादा नमक मिर्च डाल दी। बोले अब तो इसको खट्टा तीखा लगेगा ही लगेगा। लेकिन माधवदास जी तो उस दिन नाचने लगे, बोले आज तो मैया इतना स्वादिष्ट बनाया है, इतना स्वादिष्ट बना, क्या बताऊं आपको। अगले दिन मैया बैठी थी, बोले अगर ये आज आया तो इसकी अच्छे से आरती करूंगी मैं। माधवदास जी फिर से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, द्वार खुला था, चौका लगा रही थी गोबर का, पोंछा में गोबर लेके चौका लगा रही थी घर का। तो माधवदास जी द्वार, मैया भिक्षा दे दो। पहले तो मैया ने 100